पायलट साहब के नेतृत्व में मैंने तो ऐसा व्यक्ति संघर्षशील और काम करने वाला धैर्यवान नहीं देखा। आज इनके पास कौन सा पद है, फिर भी कितने लोग उनको सुने। ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में, मैं भी कोई अभी मेरी भी उम्र 75 साल की हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति मैंने तो नहीं देखा। 18 मेरा जन्मदिन है, 18 जनवरी, तो 75 साल का हो जाऊंगा, फिर भी मैं इस चुनाव में राजनीति के लिए, पद के लिए डटा रहूं और दूसरों को मौका नहीं दूं, तो ये कहां तक उचित है। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। आज युवा लोग हैं, अभी ये युवा लोग की उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी कभी मौका आएगा, हम भी कभी चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, मंत्री बनेंगे। पर हम लोग अगर उनको मौका देंगे ही नहीं तो इनको मौका मिलेगा कहां। तो हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो ये युवा लोग हमें धक्का मार करके कब्जा कर लेंगे, फिर उसमें क्या शान रहेगी। इसलिए शान तो इसमें है कि हम खुद इनको मौका दे दें, उसमें हमारी शान रहेगी। साथ दिया, लेकिन उसके बाद में जो स्थिति हुई वो सब आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, शान रहेगी। मैं तो ऐसा मान करके चलता हूँ। इसलिए कहने को बहुत बातें हैं। अभी कह रहे थे मुकेश जी भाकर, किसानों की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि हम सत्ता में, इसलिए हमें कह नहीं सकते, लेकिन आज बिजली की स्थिति, आज की तारीख में बिजली के हालात क्या है। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें जल रही है, किसानों ने फसलें बो दी, तो आखिरी इसका इंतजाम कौन करेगा। तब तो मौका मिला। हम पुराने लोग जो 80 से सत्ता पे बैठे हैं, संगठन में हैं, तो हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो ये युवा लोग हमें धक्का मार करके कब्जा कर लेंगे, फिर उसमें क्या शान रहेगी। इसलिए शान तो इसमें है कि हम खुद इनको मौका दे दें, उसमें हमारी शान रहेगी। मैं तो ऐसा मान करके चलता हूँ। तो इसलिए कहने को बहुत बातें हैं। अभी कह रहे थे मुकेश जी भाकर, किसानों की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि हम सत्ता में, इसलिए हमें कह नहीं सकते, लेकिन आज बिजली की स्थिति, आज की तारीख में बिजली के हालात क्या है। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें जल रही है, किसानों ने फसलें बो दी, तो आखिरी इसका इंतजाम कौन करेगा। या तो पहले बता देते कि आपको बिजली नहीं मिलेगी, तो वो बुआई नहीं करते। उन्होंने बुआई कर दी, सारा खर्चा कर दिया, और आज बिजली नहीं मिल रही है तो किसानों की क्या हालत। इस तरह की अगर ऐसी बात है तो इसके लिए किसानों को, सबको, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी जो है समस्याओं का समाधान मुश्किल होगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, यही कहूंगा कि आप लोग मजबूती से खड़े रहें। नागौर, यहां से ये 1959 में 2 अक्टूबर 59 में पंचायती राज का सम्मेलन नागौर से ही नेहरू जी ने किया था। तो ये नागौर, जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज पंचायती राज की संस्थाएं कायम है, ये पंचायती राज में भी जो ये आरक्षण का है, ये किसने किया, ये भी कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकली, वो भी बहुत शानदार यात्रा निकली। तो इसलिए अपने को मजबूती के लिए सबको एकजुट होकर के काम करना है। कहीं पर थोड़ा मुझे एक बात लगती है कि ताली है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। कुछ लोग एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं, इसलिए वो ये दिमाग से निकाल दें, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती, दोनों हाथ मिलाओगे तब ताली बजेगी। और कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब शुरू कर रही 26 जनवरी से कांग्रेस। तो इसलिए सबको कांग्रेस की मजबूती के लिए जो है वो करना चाहिए, न कि खुद की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करो, अपनी मजबूती के लिए ना काम ना करो। और कांग्रेस मजबूत होगी तो अपन सब अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो मैं और पायलट साहब के नेतृत्व में मैंने तो
ऐसा व्यक्ति संघर्षशील और काम करने वाला धैर्यवान नहीं देखा। आज इनके पास कौन सा पद है, फिर भी कितने लोग उनको सुनने आते। ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में, मैं भी कोई अभी मेरी भी उम्र 75 साल की हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति मैंने तो नहीं देखा। और ये उत्साह जो आप दिखा रहे हैं, आप मजबूत से इनके साथ खड़े रहें और ये मजबूती से आपके किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस देश में, देश को आज किसान की वजह से ये अन्न जो है इसको पैदा कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे तो सारे लोग भूख मर जाए हिंदुस्तान के, खाए क्या? खाने आपको याद नहीं है, मैं थोड़ा सा और 2 मिनट वक्त लूंगा। 25 और 26 में अकाल पड़ा था, 25 और 26 में। ये नए लोगों को मालूम नहीं है, पुराने लोगों को सब पता है। देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। इंदिरा जी ने अमेरिका से ज्वार मंगवाई थी और वो लोगों ने ज्वार खाई, जो जानवर भी नहीं खाते, उसको खा करके अपनी जान बचाई, क्योंकि हिंदुस्तान में अनाज था ही नहीं। आज हिंदुस्तान में अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। ये किसकी वजह से? ये किसान की वजह से है। तो इसलिए किसान और जवान जो देश की